मिडिल ईस्ट के 5 देशों पर ईरान कहर बनकर टूट पड़ा है। कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक, इन सब पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। साथ ही आईआरजीसी ने अपनी खूंखार रैपिड फोर्स को भी तैनात कर दिया है। मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में तनाव खासकर ईरान और अमेरिका के बीच बुरी तरह से भड़का हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले अमेरिका ने शुरुआत की और अब ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जा चुका है और अब यहाँ पर ईरान की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ बदला लिया जाना शुरू हो चुका है। एक का बदला दो, ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर एक भी जगह पर हमला हुआ तो उसके बदले में अमेरिका की दो जगहों पर हम हमला करेंगे। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, यहाँ पर बाकायदा बताया जा रहा है, लिखा गया है कि ईरान इस समय जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों, कुर्द ठिकानों और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमेरिकी अड्डों पर हमले कर रहा है। यानी कि जॉर्डन और इराक में एक साथ हमला किया गया। जॉर्डन पर करीब 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और ये बात खुद जॉर्डन की तरफ से कही गई है। जॉर्डन ने कहा है कि उन पर करीब 8 से ज्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो दागी गई थी, जिसे उन्होंने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और ये सभी मिसाइलें अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रही थी। अमेरिका का जो एयरबेस यहाँ पर मौजूद है उसे निशाना बनाया गया था और उसी पर ताबड़तोड़ जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और ड्रोन्स हैं उनसे हमले हुए। क्रेडल के हवाले से लिखा है, इजरायली आर्मी रेडियो की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने जॉर्डन के मुवफ्फक अल सॉल्टी एयरबेस पर हमला किया। यहाँ अमेरिकी सेना तैनात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 5 बैलिस्टिक मिसाइलें इस बेस पर गिरी हैं। जॉर्डन में मौजूद बाकी के ठिकानों और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की ओर ईरानी क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। यानी कि एक साथ अलग अलग जगहों पर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान की तरफ जो मिसाइलें आ रही हैं वो चारों तरफ से आ रही हैं। ये सभी देश ईरान की तरफ मिसाइलें दाग रहे हैं। इन सब जगहों पर जो अमेरिका के एयरबेसेस मौजूद हैं वो सभी मिलकर ईरान के ऊपर मिसाइलें दागते हैं, लेकिन ईरान भी एक साथ 5-5 देशों पर मिसाइलें दाग रहा है और मिसाइलें वहां पर पहुंच भी रही हैं, नुकसान भी कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर पहली बात तो ईरान के जितने भी कमांडर्स हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो बीते करीब 3 से 4 दिनों से खामनेई के जनाजे को लेकर व्यस्त थे। कभी उनका जनाजा इराक पहुंचा, फिर वापस आया, मशहद में उन्हें दफनाया गया, तो ये लोग इस चीज में बिजी थे। लेकिन फिर भी जो आईआरजीसी की फोर्सेज हैं वो अपना काम लगातार कर रही थी। उन्होंने एक साथ करीब 5 जगहों पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर हमला किया। कुवैत में अली अल सलेम जो एयरबेस है उस पर हमला किया गया। जॉर्डन में मुवफ्फक अल सॉल्टी एयरबेस पर हमला किया गया। इसके अलावा बहरीन में जो मौजूद एयरबेस है अमेरिका का, जिसे शेख ईसा एयरबेस कहा जाता है, इसके अलावा जुफैर एयरबेस, उस पर भी हमला होता है। वहीं दूसरी तरफ कतर में भी अमेरिकी एयरबेस पर हमला होता है और इराक के इरबिल में जो अमेरिका का एयरबेस मौजूद है, इन सब जगहों पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं। अब इन 5 देशों पर तो मिसाइलें दागी ही गई, वहीं दूसरी तरफ ओमान सागर में जो अमेरिका के युद्धपोत खड़े हैं उन पर भी क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। यानी कि एक साथ ईरान इतनी सारी जगहों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और कहीं से भी झुकने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो एक तरफ जब अमेरिका ने कहा कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, खर्ग आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ इराक के आसपास जो इलाके हैं जहां पर कुर्दिस्तान प्रोविंस जिसे कहा जाता है, वहां पर अमेरिका कुर्दिशों को हथियार दे रहा है, उन्हें लड़ने के लिए, जमीन पर लड़ने के लिए भेज रहा है और उसके लिए ईरान ने अपनी सबसे खूंखार जो फोर्स है उसे लगा दिया है। सबसे खूंखार फोर्स, रैपिड फोर्स इसे कहा जाता है और आईआरजीसी ने अब इन्हें सीधे तैनात कर दिया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अभी अभी कुर्द हमलों के तेज होने के बाद ईरान ने अपनी पश्चिमी सीमा पर रैपिड रिएक्शन यूनिट्स और स्पेशल फोर्स तैनात कर दी है। अगर कुर्द चरमपंथी ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं तो ईरान इराकी इलाके में कई किलोमीटर अंदर तक एक सुरक्षा जोन बनाने पर भी विचार कर रहा है। यानी कि एक सुरक्षा कॉरिडोर भी इस बीच बना लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुर्द लड़ाके हैं, जिन्हें अमेरिका पैसे देता है, जिन्हें अमेरिका हथियार देता है और उनसे कहता है कि तुम ईरान से जाकर के लड़ो, उनके लिए ईरान ने बकायदा एक ऐसी फोर्स तैनात कर दी है जो कि रैपिड रिएक्शन फोर्स है और स्पेशल फोर्स है। इस यूनिट के बारे में अब तक किसी को भी सुनने को नहीं मिला था और अब जाकर इसे निकाला गया है। यानी कि अब ये जो जंग शुरू हुई है ये एक अलग लेवल पर जा रही है। ये नॉर्मल जंग बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक हमने जो देखा, पिछले साल भी जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, वो सीधा सीधा युद्ध था। उसमें अमेरिका ने लास्ट में आकर B-2 बॉम्बर से वहां पर जो हमले हैं वो किए थे ईरान के ऊपर। लेकिन अब जब दोबारा युद्ध शुरू होता है 28 फरवरी के बाद से, तो ईरान, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों के बीच युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध के बीच में भी हमें कभी रैपिड रिएक्शन फोर्स के बारे में नहीं सुना गया था और तो और
पर ईरान की ऐसी ऐसी मिसाइलें अभी मौजूद हैं जिन्हें अब ईरान निकालने वाला है, क्योंकि ये युद्ध अब इतनी जल्दी रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि ये युद्ध अब हफ्तों यहाँ तक कि महीनों तक भी जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि अब ईरान की तरफ से जो बदला है वो दोहरे तिहरे तरीके से लिया जाएगा, एक का बदला दो से लिया जाएगा और भयंकर तरीके से जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। शुरुआत में ही करीब 5 देशों पर दूसरे दिन जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया तो उसके जवाब में 5 देशों पर अटैक किया गया है और अब यहाँ पर नई नई फोर्सेस भी तैनात की जा रही हैं। वही होर्मुज के इलाके को भी ईरान ने साफ कहा है कि वो अब बंद करने जा रहा है, यानी कि जंग अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।